नमस्ते। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 70वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अथ सप्तदशो अध्याय। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विदु मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया विनता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी अथवा राजसी किंवा तामसी? श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता श्रीनु। श्री भगवान बोले, मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तो मुझसे सुन। सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मनुष्य पुरुषो यो यच्छिद्रस एव सः। हे भारत, सभी मनुष्य की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसीलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षर छांस राजसः प्रेतार्थ भूत गणश्च यजन्ते तामसा जनः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस पुरुष है वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दंभारक संयुक्तम कामराग बलाविंता। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है। कश्यंत शरीरस्थम भूतग्राम मचेतसः मां चैवांत शरीरस्थम तान्विद्या सुर निश्चयान। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। आहारस्तवपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेद विमं श्रेणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु सत्बला रोग सुख प्रीति वर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरा हदा आहार सात्विक प्रिय। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त चिकनी और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कट बलम्बना स्थूल तीक्ष्ण रूप विदाहीन आहार राजस श्रेष्ठा दुख शोक काम प्रयदा। कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रुखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजन तामस प्रिय। जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंधयुक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अफलाक्षिभ्रियगो विधिष्ट युज्यते यष्ट में वेविति मन समाधाय च सात्विक। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अभिसंधायतु फलम दंभार्थमपि चैव यत युज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनम शिष्टादम मंत्रहीन मदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन अन्नदान से रहित बिना मंत्रों के बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता सरलता और ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयतम स्वाध्याय भैसनम चैव वांकमे तप उच्यते। जो उद्वेग ना करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौन मामत विनिग्रह भाव संशुद्धिरित में तपो मान समुच्यते।
मन की प्रसन्नता, सात भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तम तप स्त्रिविधम नरे अफलाक्षर भी उक्ते सात्विकम परिचक्षते। फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कारमानर्थ पूजार्थ तपो दम्भेन चैव क्रियते तदिम प्रोक्तम राजसम चल ध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। मूढ़ ग्रहणात् मनो यत प्रिय क्रियते तपः परस्यता साधनार्थ वा तथा म समुद्यहत। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दात्वमिति यद्धानम दीयते नोपकारिणे देशे देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विकम स्मित। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रतु पकार्थ फल मुदिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तदानम राजसम स्मितम। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के लिए प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। आदेश काले यद्दान म पात्रेभ्य दीयते असत कृत मवज्ञातम तथा म समुदाहतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मन् स्त्रीविधः स्मृतम ब्रह्मणास्तेन वेदस्य यस्य विधाता पुरा। ओम तत् सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्मा का नाम कहा है। उसी के सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। तस्मादोमित्योदाहत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तते विधानोक्ता सततम ब्रह्मा वादिना। इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तदित्यन विसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविध क्रियंत मोक्षा कारच्छिभि। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सद्भावे साधु भावे च सदित्य प्रतिप्युज्यते प्रशस्त कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव से और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ तप से दान च स्थिति सदिति योच्यते कर्म चैव तदर्थीय सदित्य वा भिद्यते। तथा यज्ञ तप और दान में जो भी स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तपम कृतम च यतम असद्य तुच्चित प्रार्थ न च तत्प्रयत्य न उयः। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत है, इस प्रकार कहा जाता है। इसीलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योग नाम 17 अध्याय।